अब वो इसको भी जो है ना कभी कभी मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे खुद पछतावा होता है, खुद कमी लगती है, इसलिए मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो अगर आप नई बाइक ख़रीदने वाले हो तो उससे पहले आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई 100 सीसी बाइक ले रहे हो, 110 सीसी की बाइक हो, चाहे 125 सीसी की, कोई भी ऐसी बाइक हो जिसमें आपको ड्रम और डिस्क दो ऑप्शन मिल जाते हैं, तो उसको परचेस करने से पहले आपको ये सोचना ज़रूरी है कि दोनों में आपको कौन कौन सा डिफरेंस मिलता है, दोनों में से ज़्यादा कौन सा बेस्ट रहता है। अगर आप कोई भी ख़रीद लेते हो, बाद में आपको कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा सा रिग्रेट करना पड़ता है। हम सोचते हैं कि यार ड्रम लेना चाहिए था या फिर डिस्क लेना चाहिए था। तो आज के इस वीडियो में आपको यही सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि दोनों में कौन सा ज़्यादा बेटर है, दोनों में आपको कौन कौन से डिफरेंस मिलते हैं और आपको कौन सा परचेस करना चाहिए। अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन है तो पूरा क्लियर हो जाएगा, बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अभी आप सामने मेरी बाइक देख सकते हैं, होंडा SP 125, जिसको मैंने परचेस किया था ड्रम मॉडल 2021 में। अब वो इसको भी जो है ना कभी कभी मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे खुद पछतावा होता है, खुद कमी लगती है, इसलिए मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ड्रम और डिस्क परचेस करने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने उस टाइम ड्रम को परचेस किया था, मुझे जो है इतनी ज़रूरत नहीं थी, ना ही मुझे डिस्क की ज़्यादा ज़रूरत थी, यानी कि उससे पहले ना ही मेरा यूट्यूब चैनल था। ये जो आप यूट्यूब चैनल इतने सब्सक्राइबर देख रहे हो ना, ये बाइक आने के बाद हुआ है। और उससे पहले मैं अभी जो है ना फ़िलहाल सिटी में हूँ, लेकिन पहले मैं गाँव में रहता था, यानी कि मेरी बाइक जो थी यूज़ होती थी तो गाँव में, तो मैंने उस हिसाब से परचेस किया था। लेकिन अभी जो है ना बाइक सिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और मुझे कभी कभी अब खुद पर्सनली लगता है कि इसमें डिस्क होना चाहिए था। तो सबसे पहले तो बाइक को आप देख सकते हैं, दोनों में लुक में आपको काफ़ी हद तक डिफरेंस मिलता है। अभी जो सामने आप देख सकते हैं ड्रम वाला लुक, और स्क्रीन पर आप डिस्क वाली बाइक भी देख सकते हैं, तो दोनों में लुक में आपको काफ़ी हद तक डिफरेंस मिलता है। मेरे हिसाब से डिस्क वाला जो लुक है ना वो बहुत ज़्यादा बेटर लगता है ड्रम के मुकाबले। तो सबसे पहले तो आपको लुक में ज़रूर डिफरेंस मिलेगा दोनों ही बाइक में। अब उसके बाद ड्रम और डिस्क अगर आपको परचेस करना है तो दोनों में आपको लगभग 4 से 5 हज़ार का डिफरेंस देखने को मिल जाता है प्राइस में। अगर आप ड्रम वाली लेते हो, ड्रम वाली बाइक परचेस करते हो तो 4-5 हज़ार आपको वो कम में मिल जाती है, और डिस्क वाली अगर परचेस करते हो तो 4 से 5 हज़ार आपको उसमें ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो ये आपको प्राइस डिफरेंस ज़रूर मिलेगा दोनों ही बाइक में। तो सेकंड चीज़ ये है कि आपको प्राइस में भी डिफरेंस मिलता है, जो कि ऑब्वियसली मिलेगा ही। अब उसके बाद यहाँ पर आपको तीसरी चीज़ ये है कि ड्रम और डिस्क की ब्रेकिंग में भी आपको डिफरेंस मिलता है। कहीं ना कहीं ड्रम के मुकाबले जो डिस्क ब्रेकिंग जो है ना पावर, यानी कि स्टॉपिंग पावर है, वो ज़्यादा बेटर होती है। यानी कि ब्रेकिंग में यहाँ पर ड्रम के मुकाबले डिस्क काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। तो ये भी आपको इसमें डिफरेंस ज़रूर मिलता है। और उसके बाद आपको एक और चीज़ में डिफरेंस मिलने वाला है, वो है मेंटेनेंस। यानी कि डिस्क में आपको थोड़ा सा मेंटेनेंस की तरफ कभी कभार ध्यान देना पड़ता है, ज़्यादा उसका भी टेंशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ड्रम के मुकाबले आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेंटेनेंस ज़रूर मिलेगा डिस्क में। यहाँ पर कभी कभार आपको बस 2-3 साल के बाद, यानी कि जिस हिसाब से आप राइड करते हो उस हिसाब से आपको लाइनर चेंज करने पड़ेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा मेंटेनेंस आपको मिलता है। कभी कभार डिस्क पैड घिसने के बाद वो चेंज होगा, उसका ऑयल वगैरह, तो वही सारी चीज़ें होती है, थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। दुनिया भर का डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस तो है। तो यही सारे आपको डिफरेंस मिल जाते हैं ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक वाली बाइक में। यानी कि डिस्क में आपको मेनली जो है ना, मैंने जैसे कि बताया, डिस्क और ड्रम में आपको 4 डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले लुक में आपको डिफरेंस मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइस में डिफरेंस मिलता है, जो कि ऑब्वियसली मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मेंटेनेंस में डिफरेंस मिलेगा, और साथ ही में यहाँ पर आपको ब्रेकिंग में भी डिफरेंस मिलने वाला है। तो यही कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं, 3-4 आपको दोनों में ही डिफरेंस मिल जाते हैं। बाकी मेरे हिसाब से मैं अगर बोलूँ ना तो इसकी भी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, इसमें नो डाउट, यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिस्क की जो स्टॉपिंग पावर होती है ना, इसके मुकाबले कहीं ज़्यादा बेटर होती है। साथ ही में अगर उसमें ABS हो तो क्या ही बात है, वहाँ पर फिर तो अलग ही बातचीत, बड़ी बातचीत हो जाती है। तो जब मैंने 2021 में बाइक परचेस की थी तो मुझे उस टाइम ऐसा लगता था कि डिस्क की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी जो है ना थोड़ी सी ब्रेकिंग में और ज़्यादा तो लुक में यहाँ पर मुझे ज़रूरत ज़रूर लगती है, थोड़ी सी कमी वहाँ पर ज़रूर फील होती है, क्योंकि लुक में काफ़ी डिफरेंस मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ों में तो है डिफरेंस, लेकिन लुक में जो डिफरेंस मिलता है ना वो बहुत बड़ी कमी लगती है।
अब ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा फील होती है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को जो है पकड़ा, यानी कि इसके ऊपर ये जो है ना वीडियो बनाया और ये सारी चीज़ें क्लियर की। मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइक को अगर आप परचेस करना है, यानी कि ड्रम और डिस्क दोनों में से किसी को भी अगर आपको परचेस करना है तो थोड़ा सा पहले ये सोच लेना। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ वो चीज़ है कि ऐसा कुछ नहीं कि बाद में हम इसमें डिस्क लगवा नहीं सकते, लगवा सकते हैं, बिल्कुल लगवा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर शोरूम में करना पड़ेगा, कुछ शोरूम वाले करके नहीं देते, या फिर आफ्टर मार्केट करना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से उतना सही नहीं है। कंपनी के साथ मिले तो वो बात अलग होती है, बाहर से मैं उस पर उतना ट्रस्ट पर्सनली मैं तो खुद नहीं करता। बाकी लगवा आप सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि लगेगा नहीं, बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि यार लोग तो आजकल स्प्लेंडर में भी डिस्क लगा लेते हैं आफ्टर मार्केट, और इसी चीज़ को देखकर कंपनी वालों ने उसमें एक और डिस्क का, यानी कि एक डिस्क का मॉडल भी लॉन्च कर दिया, स्प्लेंडर एक्सटेक, जिसमें अब आपको डिस्क भी मिल जाता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से कौन सी ब्रेकिंग, यानी कि कौन सा बेटर है, ड्रम ब्रेक या फिर डिस्क ब्रेक, या फिर कौन सा आप परचेस करना चाहोगे, या फिर क्या आपको लगता है कि इनके अलावा भी इनमें कोई डिफरेंस मिलता है। तो आप ये सारी चीज़ें कमेंट कर सकते हो, और पर्सनली ड्रम और डिस्क का आपका कैसा एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें भी आप बता सकते हो। बाकी यहाँ तक ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी और हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी तो जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बाइक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच।